हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। डियर स्टूडेंट्स, वो सभी स्टूडेंट्स जो 2019 में नीट पीजी और नीट यूजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो अपना एमबीबीएस परस्यू करना चाहते हैं या एमएस या एमडी परस्यू करना चाहते हैं, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस साल 2018 में गवर्नमेंट की तरफ से दो बड़े मेजर चेंजेस किए गए थे। एक चेंज पहले ही हो चुका था कि सीबीएसई जो आप लोग के पेपर को डिज़ाइन करता था हर साल और पेपर को कंडक्ट कराता था, उस सीबीएसई को रिप्लेस करके नई बॉडी बना दी गई थी जिसका नाम था एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जिस पे निकलेगा, जिस पे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, जो ही बॉडी आपका एग्जाम को कंडक्ट कराएगी, सब कुछ कराएगी। और अभी 26 सितंबर को एक नया और रूल आया है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर रामनाथ कोविंद ने एक नया ऑर्डिनेंस निकालते हुए, एक नया गजेट निकालते हुए, जो एमसीआई जो फंक्शन कर रही थी इंडिया में, उसमें अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट मतलब कुछ चेंज किया है। तो उसके अनुसार अब एमसीआई को बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से ऑफिशियली, और इसके लिए इमीडिएट एक्शन पे इसको किया गया है। अभी आप एमसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट जो थी mciindia.org, उसको भी खोलोगे तो वो वेबसाइट भी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। उस पर भी मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है। अभी फिलहाल कोई नई बॉडी नहीं बनी है। जब तक नई बॉडी नहीं बनी है तो उसको 7 मेंबर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे हैं। और जैसे कि दिसंबर में ही न्यूज आ गई थी कि नई बॉडी जिसका नाम था एनएमसी, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा में इसका नाम लिया था एनएमसी का, नेशनल मेडिकल कमीशन के नाम से। तो अब होपफुली यही एक नई बॉडी रहेगी जो कंडक्ट कराएगी मेडिकल एग्जामिनेशन को और यही रेगुलेट करेगी इंडिया के सारे हॉस्पिटल्स को, और जितनी भी मेडिकल की फैसिलिटीज है, मेडिकल के एग्जाम्स होते हैं, इन सबको यही आपके फंक्शन करेगी एनएमसी होपफुली आगे। फिलहाल अभी नई बॉडी नहीं बनी है, बट जो हमारी करंट बॉडी थी एमसीआई, वो बंद कर दी गई है पूरी तरीके से। और जब तक नई बॉडी नहीं बन जाती है, 7 मेंबर्स रहेंगे जो इसके सारे फंक्शंस को देखेंगे। जैसे ये डिसीजन आया, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं मिस्टर जेपी नड्डा, इन्होंने इस सुझाव का काफी दे वर वेरी हैप्पी कि इसके बारे में सुनकर कि चलिए इसमें कुछ नया अमेंडमेंट हो रहा है, कुछ चेंज किया जा रहा है, एमसीआई को बंद करके नई बॉडी किया जा रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा स्टूडेंट्स फ्यूचर में, इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। देखिए, अगर हम इसको धीमे से समझते हैं सही से, तो अगर हम देखते हैं पिछले 2-3 साल में इंडिया में काफी मेजर चेंजेस हुए हैं, काफी कुछ बेसिक लेवल से चेंज किया गया है, बहुत सी चीजें चेंज हुई हैं इंडिया में। तो अगर इसमें भी चेंज हुआ है तो इसमें भी हम बेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, और हम एक्सपेक्ट करने से अच्छा कि हम बेस्ट आगे देंगे। इतना तो तय है कि जो यूजी के स्टूडेंट्स थे, नीट यूजी के स्टूडेंट थे, आप लोग के सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया अभी तक। जो आप लोग ने एनसीईआरटी से पढ़ा था वही सब आपका एग्जाम में आएगा, और आगे भी वही चीज का हेल्प रहेगा। और जो पीजी के स्टूडेंट्स है, जो आपने अपना बैचलर में पढ़ा, जो आपने एमबीबीएस में जो पढ़ाई करी है 19 सब्जेक्ट्स की, इसी के आधार पे आपका नीट पीजी का एग्जाम होगा। बॉडी चेंज हो गई है, एनएमसी आ जाएगा इसकी जगह पे, और एनटीए ऑलरेडी आ चुका है सीबीएसई की जगह पे। एनएमसी जब बना था तो दिसंबर में इसके ऊपर दो जो मेजर पॉइंट थे जिसको लेके इशू हुआ था, और जो आईएमए जो प्रेजेंट डॉक्टर्स की एसोसिएशन है जिसने इसको रोका था, उसमें पॉइंट नंबर 1 ये था कि एनएमसी बिल में एक चीज बोली गई थी कि जो आयुष के डॉक्टर्स आएंगे, इनको एक ब्रिज कोर्स कराने के बाद एलोपैथी मेडिसिन की प्रैक्टिस करने की परमिशन मिलेगी। एक ये पॉइंट समझ में नहीं आया था, जिसके लिए करंट डॉक्टर एसोसिएशन ने इसको रोका गया था। और दूसरा जो पॉइंट था वो था कि नेशनल एग्जाम, कि इंडिया में एमबीबीएस की एजुकेशन लेने के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन होता है, वहां से पढ़ने के बाद भी आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कि आप एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है नेशनल एग्जिट टेस्ट। भले आप किसी भी कॉलेज से पढ़ते हैं तो आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जिससे ये पता चलेगा कि स्टूडेंट का कैलिबर क्या है, क्या वो इस लायक है कि वो प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये दो चीजें थी जिसको लेकर चीजें चल रही थी। तो ये तो भी फ्यूचर में पता चल जाएगा कि ये दो बिल इसके अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं एनएमसी के अंदर। एल्स जो अभी देखने वाली बात है, जो ध्यान देने वाली बात है कि एमसीआई इज नो मोर। एमसीआई को चेंज कर दिया गया है एक नई बॉडी बना के। अभी तक नई बॉडी बनी नहीं है, बट इसको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। कुछ डायरेक्टर्स रहेंगे, 7 डायरेक्टर्स की टीम रहेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम रहेगी जब तक इसके फंक्शंस करेगी एमसीआई के। अब आने वाली बॉडी एनएमसी होती है या क्या होती है ये हमको पता ही चल जाएगा जैसे कि न्यूज आएगी। सो फ्रेंड्स, अभी एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन यही थी। बाकी अब अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए। अगर आप यूजी का एग्जाम देना चाह रहे हैं या पीजी का एग्जाम दे रहे हैं, आपका मेन फोकस, आपके पास आपका सिलेबस है, जो भी क्वेश्चन आना उसी से आएगा। एग्जाम चाहे ऑनलाइन मोड हो चाहे ऑफलाइन मोड हो,
हमको अपने आप को इस काबिल बनाना है, उस लायक बनाना है कि हम दोनों मोड पे एग्जाम देने के लायक हों, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। और जिस हिसाब से आप देख रहे हो इंडिया में चेंजेस हो रहे हैं पिछले 3-4 साल में, हम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसको हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं। आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो 110 करोड़ लोगों के पास इंडिया में मोबाइल फोन्स हैं, 50 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो नेट यूजर्स हैं। तो आने वाले टाइम में ये चीज़, और जो ट्राई ने बोल रखा है कि 3 साल में लगभग जो है 100 करोड़ से ज़्यादा लोग इंटरनेट को यूज़ करेंगे, तो इससे बिल्कुल साफ पता चलता है कि आने वाले टाइम में हर चीज़ ऑनलाइन होने वाली है। सो हमको ऑनलाइन एग्जाम से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमको खुद को उस काबिल बनाना चाहिए। इसके लिए आप अभी से जितना भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, उतना दो जिससे आपकी प्रैक्टिस बनती रहे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये एक छोटी सी न्यूज़ थी कि एमसीआई को रिप्लेस करके नई बॉडी बनेगी। और अभी आप एमसीआई की वेबसाइट को नहीं खोल सकते, जैसे कि हमको कोई भी डिटेल चाहिए थी, कोई इन्फॉर्मेशन चेक करनी रहती थी, कोई नया कॉलेज आया है कि नहीं आया है, कोई रिकॉग्नाइज है कि परमिटेड है, ये सब इन्फॉर्मेशन हमको एमसीआई से पता चलती थी। फिलहाल तो ये वेबसाइट नहीं है, बट होपफुली एज सून एज पॉसिबल नई वेबसाइट आ जाएगी इसकी जगह पे, जहाँ पे हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स।